अयोन बिशोप वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और फिर अब वेस्ट इंडीज़ के कमेंटेटर भी हैं और बड़े मशहूर कमेंटेटर हैं। मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। ड्यूरिंग मैच के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं, मिचेल स्टार्क का कंपैरिजन करवा देते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ और फिर एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं। ड्यूरिंग कमेंट्री बात कर रहे होते हैं क्या उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है। अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी किया या नेगेटिव स्टेटमेंट जारी किया और क्यों कंपैरिजन किया, ये किसी को भी नहीं समझ आ रहा। अब मैं क्लियरली आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ वो स्टेटमेंट क्या है, अयोन बिशोप असल हकीकत के अंदर क्या बात कहते हैं और क्या स्टेटमेंट शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहते हैं और क्यों कंपैरिजन करते हैं मिचेल स्टार्क का और ये वजह क्या है अयोन बिशोप के कहने की। अब बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुन ले। थर्ड टेस्ट मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का और मिचेल स्टार्क बॉलिंग करवा रहे होते हैं। मिचेल स्टार्क अपनी पहली 15 बॉलों के ऊपर यानी कि जो उनके ओवर्स है ना उनकी 15 बॉलों के ऊपर यानी कि मिचेल स्टार्क के ओवर्स बनते हैं 2.3 ओवर्स समथिंग 2.3 ओवर्स है, कंफर्म बात है। 2.3 ओवर्स के अंदर मिचेल स्टार्क 5 विकेटें आउट कर चुके होते हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स की और बिल्कुल ही पूरी टीम डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है मिचेल स्टार्क के सामने। इस हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है कि जो वेस्ट इंडीज के बैटर्स है जिसमें से 3 LBW हो जाते हैं, एक कोट बिहाइंड मिचेल स्टार्क के जरिए हो जाता है और एक बोल्ड आउट हो जाता है। यानी कि मिचेल स्टार्क ने जो सामने आया स्टंप्स के उसको नहीं छोड़ा, चाहे वो आउट हुआ हो, चाहे LBW हुआ, चाहे कोर्ट बिहाइंड किया हुआ। मिचेल स्टार्क बिल्कुल रॉक हुए थे और स्टंप्स के सामने बॉलिंग कर रहे थे और कोई भी वेस्ट इंडीज का बैटर टिक नहीं पा रहा था, या तो आउट हो रहा था या तो LBW हो रहा था या तो कोर्ट बिहाइंड हो रहा था। इसके बाद अयोन बिशोप एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करता है। जिस वक्त 15 बॉलें करवा ली होती है मिचेल स्टार्क ने, उस वक्त मैच नहीं खत्म हुआ था वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का मैच चल रहा था, 5 विकेटें समथिंग मिचेल स्टार्क ने ले ली थी। उस वक्त अयोन बिशोप बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी। अयोन बिशोप कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी बेबी स्टार्क। अयोन बिशोप इस वजह से बेबी स्टार्क कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को क्योंकि मिचेल स्टार्क बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे थे और मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंडेड बॉलर है। उन्होंने कंपेयर किया है शाहीन शाह अफरीदी के साथ और शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ के अंदर ये अल्फाज कहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेइज्जती किया शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी अभी यंगस्टर है और यंगस्टर में जिस तरह परफॉर्मेंस करके दिखाई है उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी अनबिलीवेबल है। मिचेल स्टार्क के साथ शाहीन शाह अफरीदी का कंपैरिजन करते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों बेस्ट है और इंतहाई खूबसूरत लम्हा होता है जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क विकेटों की स्टंप्स को उड़ा के रख देते हैं। और क्या ही शानदार बात है शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी कि अयोन बिशोप भी कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड क्लास बॉलर है और वो तारीफ के अंदर ये अल्फाज कहे हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने कोई तनकीद किया शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। और इसके अलावा ऐड करते हैं अयोन बिशोप कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त राइजिंग स्टार है, एक नया स्टार बनने जा रहा है और यंग है, टैलेंट है, अभी ऐसा नहीं है कि सीनियर बन चुका है, अभी एज भी कम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बेबी स्टार्क है और फिटेस्ट है बेबी स्टार्क के लिए क्योंकि यंगस्टर है। मिचेल स्टार्क बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है मिचेल स्टार्क को, तो उसके लिहाज से अगर दोनों प्लेयरों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या ही शानदार दोनों बॉलर्स हैं। डिफरेंट स्टाइल है दोनों का लेकिन इंटेंट सेम है, जिस तरह बॉलिंग करवा के आते हैं, जिस एक्शन के साथ आते हैं, सामने वाले बैट्समैन को जिस तरह डर लगता है, सेम ही आप कंपैरिजन उठा ले शाहीन शाह अफरीदी का और मिचेल स्टार्क का। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी इंप्रेसिव रेज्यूमे बना चुके हैं, अयोन बिशोप कहते हैं क्योंकि उनका इंटरनेशनल जो डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था 2018 के अंदर। और अयोन बिशोप ज्यादा जो तरजीह देते हैं वो इस बात की तरजीह देते हैं, वो कहते हैं कि जो दोनों बॉलर है ना शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क, अगर आप उन्हें अर्ली ऑन ओवर्स के अंदर बॉलिंग दे और आप उन्हें हाथ में बॉल पकड़ा दे तो फिर वो रॉक हो जाते हैं, वो सामने वाली टीम को देखते नहीं उनके सामने कौन से बैटर्स है कौन से सामने बैटर्स नहीं है। आप ये देख लें आने वाली है सीरीज वेस्ट इंडीज की, इस वक्त पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ नजर नहीं आए बल्कि दुनिया तारीफ कर रही है। और आप ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की लीग के अंदर BBL के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट होने वाले शाहीन शाह अफरीदी है। इससे पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो अपनी इंटेंट दिखाया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। और इसके अलावा आपको बताता चलूं शाहीन शाह अफरीदी ने जब से इंटरनेशनल डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 के बाद से अब तक आप ये देख ले शाहीन शाह अफरीदी 31 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 64 ODI खेल चुके हैं और 79 T20 मैचेस
खेल चुका है, जिसके अंदर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट के अंदर अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेट के अंदर तो 345 विकेट्स वो पाकिस्तान टीम की तरफ से ले चुके हैं और 7 विकेट होल भी अपनी टीम के लिए बना चुके हैं। यानी कि पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी कितने ही शानदार बॉलर हैं। और इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी है वो 2021 के मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं। इससे पता चलता है चाहे टीम के अंदर हो या ना हो ये प्लेयर्स, लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है उनकी तारीफ हमेशा होती रहेगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।